गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10वीं के सामाजिक अध्ययन में देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में नई तकनीकें। नई तकनीकों का प्रयोग जो है प्रथम विश्व युद्ध में कैसे बढ़ चढ़ के किया गया उसके बारे में देखते हैं। मशीन गन, तोप, टैंक, पनडुब्बी, विषैली गैस, रेलगाड़ी, विमान, इन सब का भरकम प्रयोग हुआ। उस समय ज्यादा फोकस युद्ध पूरे विश्व लड़ने पर उतारू हो गए थे और कैसे जीता जाए, कैसे अपने क्रोध को और भड़काया जाए। किसी चीज में ध्यान नहीं, ना औद्योगिक विकास में ध्यान है, लोगों के विकास में ध्यान है, कुछ में नहीं। कैसे युद्ध को जीता जाए, होड़ लगी हुई थी। पूरे देश पूरी ताकत लगा दिए थे इस युद्ध में। तो मशीन गन का प्रयोग होने लगा था। पहली बार मशीन गन का प्रयोग हुआ। पहले राइफल का प्रयोग करते थे। राइफल में एक गोली दागने के बाद फिर से उसमें कारतूस भरना पड़ता था। मशीन गन में सैकड़ों गोली एक साथ दागी जाती थी। तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया। अब उसके बाद तोप का भी प्रयोग हुआ। तोप का भी बहुत भारी मात्रा में प्रयोग हुआ। अत्याधुनिक तोप, जो वहाँ के अगर तोप चलाते थे तो जमीन हिल जाती थी। जमीन हिलने से जो सैनिक है वो इधर उधर भागने लगते थे। उसकी आवाज से वो किसी किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था। वो अपने ही सैनिकों के द्वारा गोली में भी मारा जाता था। ऐसी स्थिति इस तोप की होती थी। टैंक जो है, जो उसको एक दुर्गम स्थान तक पहुंचाना, जो सैनिकों के लिए जो सामान है, मशीन गन है, दो उसकी जरूरी जो लड़ाई का सामान है उसको वहां तक पहुंचाना। तो वो एक चैन जैसे उसमें चक्कर लगा हुआ था, जिससे वो दुर्गम स्थानों तक, पहाड़ी दलदली क्षेत्र में वो आसानी से चला जाता था। अत्याधुनिक टैंकों का निर्माण किया गया था, उसका उपयोग हुआ। पनडुब्बी का भी प्रयोग हुआ। पनडुब्बी जो है, जो समुद्र क्षेत्र से जो सैनिक जो है वो हमला करते थे, उसके लिए पनडुब्बी का आविष्कार हुआ था। पनडुब्बी के द्वारा भी हम उसमें सैनिकों के साथ लड़ाई करते थे, उनके जो वार है उसको विफल करते थे। तो पनडुब्बी का भी उसमें प्रयोग हुआ। विषैली गैस, जो जर्मनी है वो ऐसे ही रसायन क्षेत्र के जो उद्योग है उसके लिए फेमस माना जाता है। तो वह जर्मनी जो है विषैले गैस से ही आक्रमण करते थे। और उससे क्या है, जो विरोधी जो सैनिक है वो जो विषैले गैस के लिए नकाब पहन के जो है लड़ाई करते थे और इसका दुष्प्रभाव बहुत हुआ। फिर सब देश मिलकर एक निर्णय लिए कि विषैली गैस का प्रयोग नहीं किया जाना है। तो उससे बहुत प्रभाव पड़ा। किसी किसी का आंख भी वो खराब हो जाता था, दिख नहीं पाता था। तो बाद में सब लोगों ने तय किया कि विषैली गैस का प्रयोग नहीं करेंगे। सब मिलकर तय किए। तो ये विषैली गैस का भी प्रयोग किया। रेलगाड़ी का भी प्रयोग किया कि जो सैनिक है या जो युद्ध का सामान है कहीं पर पहुंचाना है, टैंक है उसको पहुंचाना है, तो उसके लिए, सामानों के लिए, खाद्य सामान के लिए रेल रास्ता अपनाना पड़ा। रेलगाड़ी का विस्तार करना पड़ा और उसके पहुंचाने में यह सरल और सस्ता साधन उपलब्ध था। तो ये रेलगाड़ी का भी प्रयोग हुआ। अब 7वां है विमान का प्रयोग। जो राइट ब्रदर्स जो है विमान बनाए उसी समय, और विमान बनाने का श्रेय उसको मिला। तो उस समय जो है लड़ाकू विमान का जो चलन उसी समय से हुआ और बहुत उसमें विमान का भी इस्तेमाल किया गया युद्ध के लिए। अब ये तो रहा युद्ध में क्या क्या उपयोग किया गया। अब युद्ध का जन सामान्य पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ा। युद्ध का जन सामान्य में प्रभाव है वो, पहले तो युद्ध के लिए देशभक्ति की भावना थी। सब में एक आक्रोश था, देश के प्रति अपना प्रेम था, लगाव था। और दूसरे जो देश विपक्षी लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, हमारे सैनिक को मार रहे, देश को बर्बाद कर रहे, तो उसके प्रति आक्रोश था। तो सभी देश वालों को वैसे ही था, अपने देश के प्रति प्रेम और दूसरे देश के प्रति आक्रोश और घृणा की भावना पैदा की। और ये जो युद्ध लड़ रहे थे तो उस समय जो देशवासियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपने साथ देने के लिए उनको कई तरह से वर्गलाते थे। संस्कृति के नाम में
देशभक्ति के नाम में उसको अपने पक्ष में लेने के बहुत प्रयास करते थे और ये ऐसा होता भी था और लोग आक्रोशित होते भी थे। समाचार में वही दिखाना, पेपर में वही दिखाना और जो समाचार पेपर जो है उसमें उसी को दिखाना, उसी के बारे में बताना, बढ़ा चढ़ा के युद्ध का उसमें आर्टिकल दिखाना और जो है पाठ्यक्रमों में उसी की जानकारी रहना, उसके प्रति पढ़ाना, स्कूलों में उसका अध्ययन कराना। इससे क्या है, जनता में आक्रोश की भावना बढ़ गई। तो ऐसा ही हुआ जैसा सोचते थे। फिर धीरे धीरे सब लोगों को समझ आते गया कि जो हम कर रहे हैं उसका नुकसान आम जनता ही ज्यादा भुगत रही है, आम जनता पर ज्यादा इसका प्रभाव हो रहा है। सैनिक के लिए जा रहे हैं, लड़ने के लिए जा रहे हैं तो आम जनता ही ज्यादा इसमें, गरीब घर के लोग ही इसमें पीस रहे हैं। क्योंकि जो सैनिक हैं बड़े अधिकारी, बड़े बड़े घर के लोग रहते थे और गरीब मजदूर घर के लोग सैनिक का काम करते थे। उसको पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती लिए जाया जाता था और उसमें उसको झोंका जाता था। तो कई की मृत्यु हो जाती थी, कई अपाहिज हो जाते थे, कई घर वापस ही नहीं आ पाते थे। तो ऐसी स्थिति में वो घर वाले पूरे बेघर हो जाते थे। जो कमाने वाले वही नहीं रहने से घर की स्थिति पूरी खराब हो जाती थी और प्रत्येक घर से ऐसा जाना था, एक एक सैनिक प्रत्येक घर से ले जाते थे। तो उस समय तो समझ नहीं आया, बाद में सबको समझ आने लगा कि ये युद्ध जो है विनाशक है, दूसरे का नुकसान है, इसमें हम सबका ही नुकसान है। तो ये जो युद्ध है समाप्त होना चाहिए। सबके मन में हो गया, सब में विद्रोह की भावना जागने लगी कि ये सब किस कारण से हो रहा है कि देश जो है लोकतांत्रिक नहीं है, प्रजातांत्रिक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लोकतांत्रिक होता तो लोगों के अगर राज होता तो इस प्रकार के युद्ध के इतनी उन्माद नहीं होता, इसके लिए इतने हावी नहीं होते। तो ये सब लोगों का पर प्रभाव पड़ा और जो लोग हैं वो जो सरकार है उस समय कारखानों में जो उत्पादन होता था वो भी बंद करा दिए। जो जरूरी उत्पादन है, जो लड़ाई में जो उपयोग आता था उसी वस्तु का उत्पादन करने लगे। जो उपभोग की वस्तु है, जरूरी वस्तु है, उसका उत्पादन होता नहीं था और वो कम होता था। बाजार में उसकी कमी होने लगी थी। उस कमी होने से क्या है, वो चीज महंगी हो जाती थी, आम जनता उसको खरीद नहीं पाते थे। क्योंकि कंपनी में वो बन ही नहीं रहा है, उद्योग में वो बन ही नहीं रहा है, उसकी जगह में वो जो युद्ध का सामान बना रहा है। तो वो उपयोग की वस्तु है, रोज हमारे उपयोग में आने वाली वस्तु है, खाने की वस्तु है, वो क्या है, उत्पादन हो नहीं रहा है। मार्केट में जो है वो महंगी पड़ रही है। तो लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे थे, महंगी सामान खरीद नहीं पाते थे। ये भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और जो चाह कर भी, जैसे भारत देश है, वो ब्रिटेन जो हमारे यहाँ पर हम गुलाम बना के रखे थे, वो भारत से भी बहुत सारे सैनिकों को ले गए थे और जो खाद्य पदार्थ है उसको भी ले जाते थे। और ज्यादा से ज्यादा जो है देश वाले खाद्य पदार्थ को बाजार से खरीद लेते थे और बाजार में खाद्य पदार्थों की भी कमी होती थी। कमी होने से महंगी हो जाती थी, जो आम जनता उसको खरीद नहीं पाते थे, खरीदने में असमर्थ हो जाते थे। तो ये भारत के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा कि बहुत सारे खाद्य पदार्थ को वो वहां लेके पहुंच गए, चले गए थे और हमारे देश में उत्पादन नहीं हो रहा था। तो बहुत सारी गरीबी और कठिनाइयों का सामना हमको भी करना पड़ा। तो ये देश की पूरे ये चित्र है, पूरे देश में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे स्थिति का सामना करना पड़ा। ज्यादातर सैनिक और सैनिक के घर वाले कष्ट सहे और इसका विरोध भी किए, क्योंकि ये जो है युद्ध हो रहा है, इंसानों का मौत हो रहा है, ये इंसानी मौत सही नहीं है। इसका कोई हल निकाला जाए, युद्ध को बंद किया जाए। सब तरह से किसी न किसी रूप में आवाज उठाना चालू कर दिया था। युद्ध का जन सामान्य में ऐसा ही प्रभाव हुआ। फिर युद्ध और महिलाएं, युद्ध में महिलाएं भी इसके चपेट में आए, क्योंकि युद्ध का चपेट में पूरा परिवार आए, गांव आए। क्योंकि युद्ध जो होता था पूरे गांव को तबाह करते थे। जहां पर युद्ध होता था वहां की जमीन पूरी अनुपजाऊ हो जाती थी, आस पड़ोस के गांव पूरे तबाह हो जाते थे, तो लोग बेघर हो जाते और उसी में वो उसकी मौत भी हो जाती थी।
कई लोग उसी की गोली से मर जाते थे। तो ये बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। और युद्ध की महिलाओं पर प्रभाव क्या है कि प्रत्येक घर का कमाने वाला सैनिक बनकर चला जाता था। तो सैनिक बनकर जाने से वो घर में जो कमाने वाला चला जाए तो घर का फिर पूरा जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती थी, महिला के ऊपर। तो उसी समय से महिलाओं का घर से निकलना, बाहर काम करना, उद्योगों में, खेतों में, बाजारों में, तो महिलाओं का घर से निकलना और काम करना उसी समय से शुरू हुआ। क्योंकि घर में कोई कमाने वाले नहीं है, घर को देखने वाले नहीं है, तो पति के जाने पर, घर के बड़े के जाने पर औरतें जो है बाहर निकलना चालू किए, उद्योगों में काम करना। जो बम उद्योग है, जो भी उद्योग है, वहां पर वो खुद जाते थे, काम करते थे, खेतों में जाते थे, बाजारों में जाते थे और घर का पूरा काम करके वो बाहर का भी काम करके घर को संभालती थी।